बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टे फोकस। वो हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, वो स्टडी हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो सकता है जिसको आप करना स्टार्ट करते हो। फिर कुछ टाइम के बाद हमारा बिल्कुल फोकस उस पर ख़त्म हो जाता है, या तो हमें जो है वो हम इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि उस काम को करने में दिल ही नहीं करता, या फिर हम उस काम को बिल्कुल ही करना छोड़ देते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि फॉर एग्जांपल बिज़नेस है, हमने बिज़नेस करना स्टार्ट किया, हमने उसका जो बेस्ट केस सिनेरियो था उसको अच्छे से रीड किया, उसको अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से समझा कि ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर फ़लाँ बंदा ये बिज़नेस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके जितने भी अच्छे थे, देखा कि वो इतनी अर्निंग कर रहा है, उसने इतना इन्वेस्ट किया था, उसकी इतनी ज़्यादा अर्निंग हो गई है, उसके पास इतने जो है वो सोर्सेज भी नहीं थे, फिर भी वो इतना कामयाब हो गया। तो ये मतलब बहुत आसान है, इसको मैं भी ईजीली कर सकता हूँ। तो जैसे उस काम को करना स्टार्ट किया, उसका आपने बेस्ट केस सिनेरियो तो देख लिया कि इसकी जो बेहतरीन हालत है वो क्या है कि अर्निंग इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, बदतरीन हालत, वो हमने नहीं देखी कि इसमें प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं, इसमें लॉस कैसे होता है। ये सारी चीज़ें जब हमने स्टडी नहीं की, तो जैसे ही हमें प्रॉब्लम आई, बजाय उसको बैठ कर सॉल्व करने की हमने काम करना छोड़ दिया, हमारा फोकस खत्म हो गया, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी थी कि इसमें अगर प्रॉब्लम हमें आएंगी। डेफिनेटली कोई भी काम आप करते हो तो इतना आसान नहीं होता जितना वो लग रहा होता है। को आपने किसी से इंस्पायर होके या आपने कोई बुक्स पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के आपने कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, तो वो इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो आपको फिर वो आसान भी लगती है, मुश्किल भी लगती है। कोई भी काम तब तक मुश्किल होता है जब तक आपको करना नहीं आता। जैसे आपको करना आ जाता है फिर वो आसान हो जाता है। तो इसी तरह ये बिजनेस है, जिस तरह की जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे ही हमने वो प्रॉब्लम्स देखी, हमने एग्जिट कर दिया, हमने उस काम को करना छोड़ दिया, या फिर इतना कम किया कि बराए नाम किया। अगर हमने उसकी बेस्ट केस सिनेरियो के साथ साथ उसका वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखा होता कि ये काम अगर मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके फ़ायदे ये हैं और इसके नुकसानात ये हैं, अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स आई तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही आप उनको सॉल्व करोगे तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाओगे, और नेक्स्ट स्टेज में जाके खेलोगे तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आपका जो ख्वाब था वो पूरा भी हो जाएगा। आप उसको कभी भी पीछे नहीं हटोगे, आपका जो फोकस है वो 100% रहेगा। 100% फोकस तब रहेगा जब आपको उस काम को दिल से करोगे। दिल से तब करोगे जब आपकी पूरी प्लानिंग होगी, जो भी आपका बेस्ट केस सिनेरियो है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपने रीड किया है, आपने पूरा अच्छे से समझा है, तो आपका फोकस कभी भी जो है वो कम नहीं हो सकता। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कोई भी काम हमने करना स्टार्ट किया, देखा किसी को करते हुए, तो हमें लगा कि यार ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आता है, चलो मैं क्यों नहीं करता, मैं भी कर लेता हूँ। तो मज़ा लेने के लिए हमने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोई भी काम जो है, जो आप मज़ा लेने के लिए स्टार्ट करते हो, कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद वो मज़ा जो है वो आना बंद हो जाता है। कोई भी चीज़ है ना, जब एक बार आप करते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब 1 से ज़्यादा बार, मतलब 10 से ज़्यादा बार जब आप उस काम को करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है, उसमें मज़ा आना बंद हो जाता है। तो जो भी काम आप मज़ा लेने के लिए करते हो, जैसे ही मज़ा आना बंद हुआ, आपका जो फोकस है वो ज़ीरो हो गया, आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि आपने सिर्फ उसका एक साइड देखी थी। जैसे मैंने पहले अभी बताया कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था और बेस्ट केस सिनेरियो क्या था। आपने सिर्फ ये देखा कि इस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, और इसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा अगर आपने कोई काम करना स्टार्ट किया है, आपने अगर ये देखा है कि मुझे इस काम को करने में फ़ायदा भी है और मज़ा भी आएगा, तो आप उस काम को कभी भी छोड़ नहीं सकते और आपका फोकस कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर आपके पास में सॉलिड रीज़न है, वजह है, तो फिर आप उस काम को कभी भी छोड़ नहीं सकते और आपका फोकस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक रीज़न है कि मज़ा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। अगर आपको उसके साथ में फ़ायदा भी हो रहा है, आपके पास रीज़न है एक कि यार इस काम को मैं कर रहा हूँ, ये मैं अंदर से कर रहा हूँ, मेरे अंदर से ये आ रहा है, और इस काम को मुझे करने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ रही, मैं इजीली इस काम को कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को खींच कर यहाँ पर नहीं लाना पड़ रहा, मैं इजीली इस काम को कर रहा हूँ, तो फिर उस काम को आप बड़े लंबे अरसे तक कर सकते हो। आपका फोकस वहाँ से ख़त्म होने के कोई चांसेस नहीं है। 0% चांसेस हैं कि आपका फोकस वहाँ से ख़त्म हो। तो फोकस रखने के लिए सबसे पहली वजह जो मैंने अभी डिस्कस की कि आपने उसकी बेस्ट केस सिनेरियो और उसके वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों को देखना है, दोनों को स्टडी करना है, दोनों को देखना है। फिर उसके बाद जब आप फैसला कर लो, फैसला करने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन फिर उसको बदलने के लिए 1000 बार, 1 लाख बार सोचो। क्योंकि
आपने कोई काम करना स्टार्ट किया, आपने उस पर टाइम स्पेंड किया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 10 साल, लेकिन 10 साल के बाद आपको याद आया कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, इस काम के लिए तो मैं बना ही नहीं था, ये बड़ा मुश्किल है, मैंने क्यों चूज़ किया, तो आपने अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया कर दिए। तो उन 10 सालों को ज़ाया करने से या 5 सालों को ज़ाया करने से बेटर है कि कोई भी काम करना स्टार्ट करो, पहले ही देखो कि ये मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो इसकी बेस्ट क्या है, इसकी वर्स्ट क्या है, दोनों चीज़ों को स्टडी करो। जब दोनों चीज़ों को आप स्टडी करोगे फिर उसके बाद आप फैसले पे पहुंचोगे कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो फिर आप उस काम को स्टार्ट करो। आपका जो फोकस है वो 100% रहेगा, आपका फोकस जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा।